हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेक्सिबल लैमिनेट ट्रबल शूटिंग। आज बहुत दिनों के बाद वापस आपके सामने आया हूँ क्योंकि मैं कुछ काम से बिजी था और बहुत दिनों से मैं कुछ अलग ही इसमें थोड़ा फंसा हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आप सबका प्यार और आप सबके जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो उसी हिसाब से अभी मैं सोच ही रहा था कि कुछ वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। तो बहुत सारे कमेंट्स में देखा है मैंने कि कॉस्टिंग के ऊपर ज़्यादा करके लोग वीडियो मांग रहे हैं। मतलब उसमें मार्केटिंग वाले भी हो सकते हैं या प्रोडक्शन वाले भी हो सकते हैं, पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की कमेंट्स है कि सर हमें कॉस्टिंग के ऊपर एक वीडियो चाहिए। तो मैं आज का ये जो वीडियो है, मैं आज आपको एक वीडियो जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, ये मैं अपने कॉस्टिंग के ऊपर दिखाने वाला हूँ कि फ्लेक्सिबल लैमिनेट में कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है। मतलब कॉस्टिंग करने का मतलब क्या है, देखो मैंने मेरे पहले वीडियो में भी आपको बता दिया है कि यील्ड से हम लोग किस तरह से क्वांटिटी निकाल सकते हैं, हर चीज़ का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर लिया है, 12 माइक्रोन पॉलिस्टर, 12 माइक्रोन मेटपेट और 30 माइक्रोन का पॉली लिया हुआ है। तो मैंने आप सभी को समझा दिया था मेरे यील्ड वाले, या हाउ टू कैलकुलेट GSM, हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल्स फ्रॉम यील्ड, वो सारा मैंने समझा दिया। तो उस तरीके से मटेरियल कितना लगने वाला है वो तो आपको क्वांटिटी पता चल जाता है। लेकिन अभी वो क्या है, वो प्रोसेस में आप जाएंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। इसके लिए मैं आज एक सिंपल सा वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें आपको कॉस्टिंग किस तरह से निकालना है। तो चालू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर पकड़ लेते हैं कि एक 12 माइक्रोन पेट है, 12 माइक्रोन मेटपेट है और 30 माइक्रोन नेचुरल पॉली है। ये 30 माइक्रोन है। तो ये जनरली ये एक स्नैक्स का स्ट्रक्चर होता है, जो स्नैक्स फूड्स आते हैं उसका ये जनरली ये स्ट्रक्चर होता है। तो अभी मुझे इसका कॉस्टिंग निकालना है। तो मुझे इसका कॉस्टिंग निकालना है, तो मैं किस तरह से इसका कॉस्टिंग करूँगा अभी, कि जैसे मेरा पेट का जो डेंसिटी होता है 16.8, मेटपेट का भी डेंसिटी क्या होता है 16.8, और 30 माइक्रोन नेचुरल पॉली का डेंसिटी होता है अपना 27.6, राइट। अभी मैंने इसके अंदर इंक का एक GSM पकड़ा हुआ है और एडिसिव में ये थ्री लेयर का जॉब है। तो एक लेयर में 2 GSM, एक लेयर में 2 GSM, इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता मेटपेट टू पेट में। नेचुरल पॉली में इसमें आप 1.6 1.7 तक भी दे सकते हो, लेकिन मैं एक एवरेज पकड़ रहा हूँ कि इसका एक 4 GSM पकड़ लीजिए। तो टोटल ये हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल हो जाता है 66.2 GSM। मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे टोटल लैमिनेट का स्ट्रक्चर का जो GSM हो गया 66.2। तो अभी मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे ये निकालना है कि मतलब पॉलिस्टर का 1 किलो में पॉलिस्टर का कितना केजी रहेगा। 1 किलो लैमिनेट है मेरा, 1 किलो लैमिनेट में पॉलिस्टर कितना केजी रहेगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें 16.8 डिवाइडेड बाय टोटल GSM करना है। तो ये आपका आंसर जो आएगा 0.256। वैसे मेटपेट का भी सेम ही है, जो आपका मेटपेट का GSM है 16.8 डिवाइडेड बाय 66.2, तो ये भी आपका आ गया 0.256। फिर नेचुरल पॉली का 27.6, तो ये आ जाएगा अपना 27.6 डिवाइडेड बाय 66.2, तो इसका जो आंसर आएगा 0.416। इंक का भी हम लोग अगर ऐसे ही करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 66.2, तो इंक आ जाएगा अपना 0.015। एडेसिव का भी सेम ऐसे ही करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 66.2, तो एडेसिव का आ गया हमारा 0.060। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि 1 kg में जो 1 kg का लैमिनेट बनेगा, जो 1 kg का हमारा रैपर, ये स्नैक्स का फूड का जो रैपर है वो बनेगा, तो उसमें 256 ग्राम जो है ये पॉलिस्टर रहेगा, 256 ग्राम मेटपेट रहेगा, 416 ग्राम जो है पॉली रहेगा, इंक उसका 0.015 ग्राम रहेगा और एडिसिव उसमें 0.06 ग्राम होएगा। तो ये टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 1.000, या 3 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब 1 किलो के अंदर ये इसका कंपोजिशन है। यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया रहेगा, मैं आशा करता हूँ।
तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिस्टर का अपना क्वांटिटी आया था 0.256 ग्राम इंटू समझो आज का पॉलिस्टर का रेट है 110 रुपया। एक अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, आज का रेट यही है, मुझे पता नहीं है, मैं एक अप्रॉक्स आपको बोल रहा हूँ। मेटपेट का अपना आया था 0.256 इंटू मेटपेट इससे ज़्यादा होता है 18 रुपया। फिर आगे पॉली आप इन हाउस है तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, अगर बाहर से ले रहे हो तो महंगा पड़ेगा क्योंकि वो खुद का कन्वर्शन भी लगाता है। तो मैं पॉली का रेट जो मेरा रेट है वो मैं पकड़ता हूँ 100 रुपीज़। फिर इंक का अपना आया था आंसर 0.015। इंक का सॉलिड का रेट है ये, लिक्विड हम लोग को 250 रुपया किलो आ जाता है। तो 20% सॉलिड के हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो 5 टाइम्स, मतलब अगर 250 रुपये के हिसाब से 5 टाइम्स करते हैं हम लोग तो 1250 रुपया आ जाता है। वैसे एडिसिव का जो है, एडिसिव का अपना आया था 0.060 इंटू, ये तो सॉलिड 100% सॉलिड होता है, मतलब मैं लेस के एडिसिव की बात कर रहा हूँ, तो इसका अप्रोक्स कॉस्ट होता है समझो 250 रुपया। तो ये आपने पकड़ लिया। तो अभी अगर ये जो है ये अपना क्वांटिटी है और ये जो है आज का रेट है, तो ये 0.256 इंटू 110 में करता हूँ तो ये आ जाता है 28 रुपया 160 पैसा। इसको मैं करता हूँ 0.256 इंटू 128 करता हूँ तो ये आ जाता है 32.76। ये 0.416 इंटू 100 करता हूँ तो ये आ जाता है 41.60। ये 0.015 इंटू 1250 करता हूँ तो इसका आंसर आ जाता है 18 रुपया 75 पैसा। और 0.060 इंटू 250 करता हूँ तो इसका आंसर आता है 15 रुपीज़। अगर मैं सबका टोटल मारता हूँ तो ये आ जाएगा 136.27। तो ये हमारा कंपोजिट जो हम लोग ने लैमिनेट बनाया 1 किलो का, ये कॉस्ट आ गया 136.27। अभी ऐसे तो नहीं है कि हम लोग ने 1 किलो बनाया तो वेस्टेज कुछ भी नहीं किया, तो हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसके अंदर वेस्टेज भी होता ही है। तो इसके ऊपर हम लोग ने हर एक कंपनी का अपना अपना वेस्टेज जिस तरह से वो कैलकुलेट करते रहते हैं। जो हम नॉर्मल जो वेस्टेज होता है 3 प्लाई जॉब में, वो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 10% पकड़ के चलिए, तो इसका कॉस्ट आ गया आपको 13 रुपीज़ 62 पैसा। तो ये टोटल जो कॉस्ट आ गया आपका लैमिनेट का कॉस्ट आ गया 149.89। यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इसके आगे कंपनी क्या करती है, अपना ओवरहेड्स और अपने कन्वर्सेशन कॉस्ट। कन्वर्सेशन कॉस्ट मतलब अगर कंपनी, समझिए कि कन्वर्सेशन कॉस्ट कंपनी का 20% है या 22% है या 25% है, मतलब उसके प्रोसेस के हिसाब से जो उसका कॉस्ट लगता है वो पकड़ दीजिए, उसको बोलते हैं कन्वर्शन। कन्वर्जन जो होता है 25% जनरली पकड़ते हैं, तो 25% के हिसाब से 37.47। तो इसका कॉस्ट आ गया 187.36। ये इसका 1 kg का कॉस्ट आ गया। ये कन्वर्शन पकड़ने के बाद भी कोई कंपनी अपना प्रॉफिट भी पकड़ती है, या फिर कोई इसी प्राइस में सेल कर देता है, या फिर कोई इसके आगे भी अपना प्रॉफिट पकड़ती है। जो भी पकड़ती होगी प्रॉफिट, आप जो भी पकड़ो 5% 10% जो भी पकड़ो, तो वो इसमें ऐड करके कॉस्ट बता दे। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया 9060206.09। मतलब ये आपके लैमिनेट 1 kg का कॉस्ट आ गया। इस तरह से ये कॉस्टिंग निकाली जाती है लैमिनेट्स में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आज का, जो मैंने आपको अभी दिखाया हुआ है, ये आप सभी को समझ में आ गया रहेगा कि कॉस्टिंग किस तरह से करते हैं। कॉस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जैसे मैंने यहाँ पे मेटपेट पकड़ा है। अगर 4 प्लाई का जॉब है या 3 प्लाई का इसकी जगह फॉइल है, तो आप फॉइल का जिस तरह से मैंने पिछले दिखा दिया कि फॉइल को कैसे निकालना है। 9 माइक्रोन का है तो उसको कन्वर्सेशन करके केजी में कैसे निकालना है, फॉइल का रेट डाल के इधर आप जो भी कन्वर्सेशन जो आएगा रेट फॉइल का पर केजी में जो कॉस्ट आएगा वो इधर आपको मिल जाएगा। ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर का आप निकाल सकते हो। 4 प्लाई 5 प्लाई 4 प्लाई का है तो आपको इधर एडिशन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं 3 प्लाई का है तो 4 पकड़ा है, 4 प्लाई का है तो आपको 6 पकड़ना पड़ेगा,
और अगर बेस का है तो आपको ज़्यादा पकड़ना पड़ेगा। बेस में भी थोड़ा ये कॉस्टिंग, मतलब ये जो हम लोग ने 250 रुपये पकड़ा है यहाँ पे, अगर बेस का एडहेसिव है तो यहाँ पे 650 कोई पकड़ता है, कोई 750 पकड़ता है, 60% और 85% सॉलिड के हिसाब से। तो इस हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ते जाता है। इसलिए बोलते हैं बेस का जो कॉस्टिंग होता है वो ऑलवेज ज़्यादा होता है, लेस का कॉस्टिंग होता है। लेस में एक बेनिफिट ये होता है कि लेस का 100% सॉलिड होने की वजह से आपको वेट गेन 100% मिलता है, लेकिन बेस में वैसे नहीं होता। बेस में क्या होता है, हम लोग इथाइल मिक्स करते हैं, उसको सॉलिड उसके कम करते हैं, उसका विस्कोसिटी डाउन करते हैं, जो मशीन के रनएबिलिटी के हिसाब से उसको हम लोग शूट करते हैं। उसमें क्या होता है, इथाइल 100% होता है, वो इवापोरेट हो जाता है, ओनली सॉलिड आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं लैमिनेट में, तो उसका वेट गेन है तो आपको कम मिलता है, लेकिन उसका कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपका इथाइल कंप्लीट इवापोरेट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आज का जो वीडियो था कॉस्टिंग का, ये आप सभी को अच्छा लगा रहेगा। और मेरी और एक दरख्वास्त है सारे दोस्तों से कि जितने भी अपने सेम फील्ड के या पैकेजिंग फील्ड के जितने भी अपने दोस्त हैं या जितने भी अपने कलीग हैं, मेरा जो ये चैनल है फ्लेक्सिबल लैमिनेट ट्रबल शूटिंग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऑलवेज उसका बेल आइकॉन का बटन दबा के रखिए कि मेरे आने वाले नए वीडियो जो है वो आपको पहले मिल पाए और आप उसका अच्छी तरह मतलब उसको समझ के ज्ञान अपना बढ़ा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।